हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 331 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 332 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न है, भारतीय संस्कृत व सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृत व सभ्यता है। आज भी यह अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। विश्लेषण करें। आपने उत्तर लिखा है, संस्कृति समाज और जीवन के विकास के मूल्यों की सम्यक संरचना है। यह समाज में अंतर्निहित गुणों और आदर्शों के समग्र रूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने, साहित्य, कला आदि में परिलक्षित होती है। परिलक्षित आप लिखना चाहिए, छा आपको ऐसे बनाना चाहिए, ये वाला, ठीक है। परिलक्षित होती हैं। अनायत सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परंतु यहाँ सभ्यता बार रूप से दृष्टिगोचर होने वाली मानवीय उपलब्धि है। वहीं संस्कृति मनुष्य की आंतरिक कलात्मक अभिरुचि या आदत है। अर्थात संस्कृत का क्षेत्र सभ्यता से कहीं अधिक व्यापक और गहन होता है। भारतीय संस्कृत और सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन व समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। वेदों में परिलक्षित भारतीय संस्कृत न केवल प्राचीनता का प्रमाण है, बल्कि भारतीय अध्यात्म चिंतन की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति और हजारों वर्षों के बाद भी अपनी मूल स्वरूप में जीवित है। जैसे भारत में नदियों, बरगद, पीपल जैसे सूर्य, पशु, अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा नहीं, पूजा बड़ी की मात्रा, पूजा का क्रम शताब्दियों से चलता आ रहा है। वहीं गीता और उपनिषदों के संदेश हजारों सालों से हमारे प्रेरणा और कर्म के आधार रहे। इसके सहिष्णु और लचीले प्रकृति के कारण इसे दीर्घायु और स्थायित्व मिला है। यह भारत देश में बड़ी संख्या में भिन्न भिन्न भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होने के बावजूद भी यहाँ संस्कृत कभी किसी धर्म में बंधन नहीं लगाए है, किसी देश के धर्म जाति के लिए न होकर मानव जाति के कल्याण के लिए। क्योंकि भारतीय संस्कृत में आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया है, जहाँ आध्यात्मिकता संस्कृत के सभी अंगों, धर्म, दर्शन आदि को प्रभावित करती है। वहीं भौतिकता व्यापक रूप से वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचारों के साथ समस्त विश्व के कल्याण की बात करती है। हालांकि ब्रिटिश काल से भारतीय संस्कृत में कई प्रकार के नए नए आयाम जुड़ते गए। भौतिकतावाद उभर कर सामने आया। समाज में एक नवीन चेतना को महिला सशक्तिकरण के रूप में बल मिला। हालांकि मौजूदा महामारी के परिस्थिति ने भी हमारी सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन किए। जहां लोग एक दूसरे से गले मिलकर पैर छूकर संबोधन करते थे, वहीं अब लोग सामान तक को खरीदने में ऑनलाइन पर निर्भर हो रहे हैं, जो वर्तमान स्थिति की मांग भी जीवन की रक्षा हेतु। यहाँ अभिवादन वर्ड आता तो और अच्छा लगता, जैसे एक दूसरे से गले मिलकर पैर छूकर का संबोधन है, उसको आप वर्तमान में बदल देते हैं कि किस तरीके से इस समय अभिवादन हम करते हैं, सिर्फ हाथ जोड़ के नमस्ते, ठीक है। तो देखिए, आपने उत्तर तो अच्छा लिखा है, भाषा शैली भी अच्छी है, लेकिन इसमें एक ही पक्ष आपने लिख दिया है। दूसरे पक्ष को भी आप अच्छे से डिफाइन कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्लेषण करना कह रहा है ना, और कह रहा है अजर अमर बनी हुई है। तो बनी तो हुई है साहब, लेकिन इसमें कई प्रकार के दोषारोपण आ गए हैं। इसमें मॉब लिंचिंग आ गई है, सांप्रदायिकता आ गई है, सहना बुनत्व की जगह पे केवल अपना ही ध्यान आ गया है, लोक कल्याण की जगह पे अपने कल्याण की बात आ गई है, धर्म की प्रमुखता आ गई है, जबकि हम धर्मनिरपेक्ष थे। यहाँ विभिन्न धर्मों की विचारधाराओं को सुनने, समझने, उनको आत्मसात करने की प्रवृत्ति की जगह पे एक ही धर्म की पताका को फहराने का प्रयत्न हो रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत के आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। यहाँ महिलाओं को नारी तो नारायणी की तरह अब सम्मानित नहीं देखा जा रहा। यहाँ पे आज दिन रात जो घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक कल्याणकारी, एक नैतिक समाज को नहीं प्रदर्शित कर रहा है। जबकि भारतीय संस्कृत नैतिकता का एक यशगान करती है। भारतीय संस्कृत के वेद, उपनिषद, पुराण संस्कारों से पोषित हैं, संस्कृतियों से विराजमान हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें तो संस्कार टूट रहे हैं, सभ्यताएं टूट रही हैं, परिवार बिखर रहे हैं। आज अपना ही बेटा अपने परिवार से अलग हो रहा है, ऐसा आपको बताना है, ठीक है ना। तो कैसा बताएंगे हम आपको भी बताते हैं, बट यहाँ पे 2-3 कमियाँ और बता दें। पहली कमी तो ये है कि आपको ये डिफाइन नहीं करना है। ये तो हमने आप लोगों को दिया था, समाज और संस्कृत का मतलब। इतना डिटेल में अगर आप संस्कृत और समाज को ही डेवलप बता देंगे तो फिर एग्जाम में क्या लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे देखो होता है क्या ना,
कि कई बार ये जो बातें हैं ना, ये सभी बातें ये आपके सेकंड स्टेटमेंट में ही कवर हो जाती हैं। मतलब कि जब आप ये बताती हैं ना कि सभ्यता और संस्कृति जो है वो हमारी परंपरागत अस्तित्व के साथ साथ अजर अमर बनी हुई है, तो उसी में गुंथित कर दिया जाता है। इनको बाहर से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर आपकी वर्ड लिमिट बच जाती है। ठीक है, और जब आप इतना सोचिए नहीं लिखेंगी और आप यहाँ से ही लिखेंगी भारतीय संस्कृति के बारे में यहाँ से, तो सोचो आप इतने ऊपर के शब्दों में करंट की घटनाओं को नहीं ऐड कर सकती क्या? मॉब लिंचिंग को ऐड कर सकती हैं, भूमंडलीकरण को ऐड कर सकती हैं, वेस्टर्न कल्चर को ऐड कर सकती हैं, हमारे यहाँ जो अलग अलग बुराइयाँ, नैतिक बुराइयाँ जो इनकलकेट हो रही हैं उनको आप कर सकती हैं। हमारे यहाँ लड़की को देवी माना जाता है। आज आप देख रहे हैं कि कोई लड़का या कोई लड़की साथ में घूम भी नहीं सकते, है ना। आज आप देख रहे हैं कि कन्या भ्रूण हत्या कैसे बढ़ रही है। हालांकि उस समय हम नारी को कभी दुर्गा का, कभी सावित्री का, कभी सीता का रूप मानते थे। आज हम नारी को बोझ मानते हैं। आज समाज पितृसत्ता की बेड़ियों में ऐसा जकड़ा हुआ है कि नारियों को केवल और केवल भोग विलास की वस्तु मानता है। केवल वो ये मानता है कि नारियां जो हैं केवल समाज के में, केवल घरेलू कामों में काम आ सकती हैं, बाकी वो फील्ड में, पढ़ाई में, एजुकेशन में वहाँ उनको जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि भारतीय संस्कृति में जो गार्गी, मैत्री, अपाला, घोषा, लोपा मुद्रा थी वो वर्तमान में इतनी विद्यमान नहीं है। लेकिन परिस्थितियाँ बदल रही हैं, सरकार आगे अग्रसर हो रही है, पंचायत से लेके अंतरिक्ष तक में महिलाएं अपना रुतबा दिखा रही हैं। ऐसे लिखो आप इसको, मतलब इसमें अद्भुत डायमेंशन डाल सकती हूँ। मैं तो इस पर रुक जाता हूँ क्योंकि ये बहुत ब्रॉड डायमेंशन है और भारतीय संस्कृति पे शायद मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ता है कि मैं इसमें क्या क्या बताऊँ, क्या क्या ना बताऊँ। लेकिन आपके पास ये समय होता है कि आप अपनी भाषा शैली को इसमें गुंथित करें और बेहतरीन ढंग से बताएं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने अगर थोड़ा सा जिक्र कर ही दिया है कि भारतीय संस्कृति के बारे में आपने इतना पढ़ा है, तो एक काम कीजिए ना, इस आंसर को अपनी ही भाषा में मॉडिफाई करके लिख दीजिए थोड़ा बहुत। मतलब ज़्यादा मत बताइए, ज़्यादा तब बताना जब ऐसे आप पढ़ाना। तो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं और आपकी बात के अनुरूप ही हम आपके इस उत्तर को बेहतर तरीके से कैसे लिखा जा सकता है आप ही की शब्दावलियों में, वो बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप आगे से जब भी इस प्रश्न का उत्तर कभी दोबारा लिखें तो आप समझ सकें कि अच्छा वास्तव में हमें इस प्रश्न को ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले प्रश्न को देखो। प्रश्न क्या कह रहा? भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन व समृद्ध संस्कृत सभ्यता है। पहले तो ये बता दो कि कैसे विश्व से प्राचीन है, और फिर बता दो कैसे आज ये अजर अमर बनी हुई है। और अजर अमर बनी हुई है लेकिन ये क्षीण हो रही है, उस क्षीणता के कारण क्या हैं, और उस क्षीणता को अक्षुण्णता में तब्दील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सुना रहा हूँ कथा, सुनिए, काफ़ी तेज़ी से सुनाऊँगा, है ना, क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास कम होती है और ऑलरेडी आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे आंसर में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि भारतीय संस्कृति व सभ्यता न केवल विश्व की मिस्र, मेसोपोटामिया, इराक या इंका की सभ्यता से काफ़ी प्राचीन है, बल्कि ये नवीनता के विचार को भी अपने में अवतरित किए हुए। यह न केवल उस समय के संस्कृत, समाज व रीति रिवाज व वहाँ की प्रथाओं को भारतीय वर्तमान समाज के रूप में प्रासंगिक बनाए हुए, बल्कि उस समय के सदाचार, सहिष्णुता जैसे विचारों को आज भी संकल्पित किए हुए। यह न केवल आज भी धर्मपरायणता और सदाचारिता की बात करता है, बल्कि नारी के सम्मान की भी बात करता है। इसमें न केवल उस समय के धर्म, दर्शन, पुराण, वेद, उपनिषद जैसी मान्यताओं को स्वीकार किया गया, बल्कि वर्तमान में भी अध्यात्म को विज्ञान के साथ समायोजित करके नए भारत की कथा लिखने का प्रयास किया गया। यह न केवल उस समय के संस्कृति के अकॉर्डिंग लोगों में सामंजस्य के भाव को प्रदर्शित करता था, बल्कि उनके अंदर ईश्वर की भक्ति के साथ साथ विज्ञान परक सोच को भी डेवलप करता था। इसमें एक तरीके से सहिष्णु समाज के निर्माण की बात की गई थी, जो कि वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर संकल्पित था। किंतु गहराई से देखें तो हालिया कुछ घटनाओं में, यह कहें कि ब्रिटिशर्स के बाद से भारतीय संस्कृति व समाज का कुछ हद तक छीण करने का प्रयत्न किया गया, जिसने न केवल भारतीय संस्कृति की मौलिकता को प्रभावित किया, इसमें पश्चिमी विचारों और पश्चिमी सभ्यता के संस्कारों ने जिस वक्त प्रवेश किया तो इसकी मूल जो संरचना है वो प्रभावित हुई। चाहे एकल परिवार का कॉन्सेप्ट हो, या भोग विलासिता की वस्तुओं का बढ़ता प्रचलन हो, या फिर इसमें
एक तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की जगह पे केवल अपने कुटुंब का ध्यान रखने की बात हो, यहाँ विश्व कल्याण की बात ना होकर, लोक कल्याण की बात ना होकर केवल अपने कल्याण की बात का रसपान किया गया। किंतु स्मरणीय हो कि आज भी योग हो, कुंभ हो आदि के माध्यम से न केवल भारत विश्व को भारतीय संस्कृति के पाठ का रसपान करा रहा है, बल्कि बुद्ध और जैन के प्रासंगिक विचारों से उन्हें अवगत करा रहा है। भारत के न केवल पड़ोसी देश बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में भारत आज अपनी सॉफ्ट पावर की नीति के माध्यम से, अपने धर्म और संस्कृति के प्रचार के माध्यम से विश्व योग दिवस में भी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी अपनी भूमिका निभाता है तथा यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिस्पर्धा को या अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए कई सारे प्रोग्राम, चाहे पर्यटन पर्व हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, या फिर अमृत महोत्सव हो, या संकल्प से सिद्धि का प्रोग्राम हो, या ग्रामोदय से भारत उदय की बात हो, आज भी भारतीय संस्कृति के उस विचार को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। किंतु हालिया कुछ घटनाओं ने, चाहे मॉब लिंचिंग हो, या उग्र राष्ट्रवाद की भावना हो, या किसी एक धार्मिकता को प्रमोट करने की बात हो, आदि ने भारत की धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु की छवि को एक तरीके से, यहाँ पे एक वर्ड आता है, बहुत अच्छा वर्ड आता है, मैं भूल गया, संस्कृति को अपघटित, हाँ, संस्कृत को अपघटित करने का प्रयास किया है, बल्कि इसकी प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। किंतु स्मरणीय हो कि भारतीय संस्कृति एक दिन में मरने या मिटने वाली संस्कृति नहीं है, बल्कि ये एक अजर अमर संस्कृति है जो तब भी थी, आज भी है, और ये सनातनी परंपरा को आगे भी सजोकर रखेगी तथा विश्व के लिए कल्याण का मार्ग अभिशप्त करेगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और बाकी कई सारे तरीके। बात ये होती है ना, जब हम आपको बताते हैं तो आप रियल में मानिए कि हम नहीं चाहते कि हम जो आपको पहले फ्रेम बता चुके हैं उसको कॉपी कर दें। हम चाहते हैं कि आपने तो पहले सुना ही होगा हमारा, तो कुछ और नया बता दें इनको, कुछ और नया पॉइंट इनको बता दें, ताकि आप वो सुन लें, उसके पहले 9 बच्चों के सुन लें, उसके पहले 2-3 बच्चों के सुन लें, तो लगभग 20 से 25 बच्चों के सुनने के बाद आप जब ये वाला सुने तो आपको लगे कि हाँ कुछ नया मिला, और आपको नया मिला ही होगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है। बाकी निश्चिंत रहें, जब हम आर्ट एंड कल्चर एथिक्स जब पढ़ाएंगे, वहाँ पे भारतीय संस्कृति के बारे में जब बताएंगे, या इंडियन सोसाइटी जब पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ पे भी पढ़ाएंगे, और जब एसे राइटिंग आपको कवर कराएंगे तो वहाँ पे भी हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, हो सकता है एसे राइटिंग हम आपको जब इस संडे शुरू जो होगी वहाँ पे आपको इसी पे एक टॉपिक पे एसे कराएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगी। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।